सारण हूं मैं ਤੁਹਾਡੀ कृतिका और आप देख रहे हो ਤੁਹਾਡਾ अपना चैनल बोल्ड स्काई। देखिए તમે પણ नवरात्रिना नाइट में बहुत कम समय बंधा ज रखे थे। अब नवरात्र में जैसे बहुत ही कम समय बचा है और इसी के साथ ही लोगों में खासकर यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, वो होती है गरबा नाइट और डांडिया नाइट की। अब इसमें खुद को तैयार कैसे करें, खुद को एलिगेंट और खूबसूरत कैसे दिखाएं, तो आपको इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं आपके लिए। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको बहुत ही नॉमिनल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा मेकअप करके दिखाऊंगी जो आपकी गरबा और डांडिया नाइट के लिए बहुत ही सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। और हाँ, इतना तो मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि जिस किसी लड़की ने भी ये मेकअप अगर जो टिप्स है उनको फॉलो कर लिया तो उनके जो आशिक है उनकी तो लाइनें लग जाएंगी। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको CTM करना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। जी हाँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा स्किन के बारे में एडवाइस कर देती हूँ। दरअसल स्किन जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, या तो आपकी स्किन ड्राई होती है, कॉम्बिनेशन होती है, या बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है ना, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत अगर आप टच करोगे ऐसे तो आपको कहीं कहीं ड्राई फील होगा और कहीं कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्किन टाइप है वो कैसा है। अब एक बार आपने अपना स्किन टाइप देख लिया तब आप करना शुरू कर सकते हैं CTM यानी सबसे पहले होता है टोनर, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। सबसे पहले होता है आपको क्लीन करना है। क्लीन के लिए आप क्या करिए, कोई सा भी आप वेट वाइप्स ले सकते हैं या आप सबसे पहले कोई भी फेस वॉश कर सकते हैं। अगर वेट वाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी NY Bay का वेट वाइप्स है। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो माशाल्लाह बड़ा ही जहर वाली है, ठीक है, मतलब बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू इसमें से निकल कर आती है। और इसके जो ये टिश्यूज़ होते हैं इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि स्किन पे कुछ भी एलर्जी वगैरह जो होती है वो नहीं होती है। मैं इसको काफ़ी लंबे समय से भी यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इससे अपना ना जो फेस है उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम सनस्क्रीन वगैरह, मॉइस्चर और पता नहीं क्या BB क्रीम, CC क्रीम लगा के रख लेते हैं तो हमारी स्किन पे प्रॉपर ये जो होता है वो रह जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप सबसे पहले इसको वेट वाइप से क्लीन कर लो, ठीक है। क्लीन करने के बाद इसको थोड़ा सा छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप इसमें ना चिप्स वगैरह जो है वो थोड़ा सा अपने पेट पूजा कर सकते हो कि मुझे तो बहुत जल्दी भूख लग रही है। दूसरी चीज़ है ये गुड वाइब का ग्लो टोनर, टी ट्री यानी कि जो चाय की पत्तियाँ होती है ना उसका है ये टोनर। तो आप जब सबसे पहले आपने अपना जो फेस है उसको क्लीन कर लिया, उसके बाद आप इसको टोन करो, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर ग्लो आ जाएगा आपके फेस पे, ठीक है। अब आपने इसको स्प्रे कर लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो गुड वाइब्स का टोनर है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे आते हैं। अब ये आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या जो रेड मार्क्स हैं तो आप ये टी ट्री का जो टोनर है उसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ही स्मूथ है तो आप जो रोज़ पेटल्स है उसका टोनर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अब हमने टोन कर लिया, थोड़ा सा इसको हम रिलैक्स होने देते हैं। जैसे मैं अभी मिरर में देख रही हूँ, मैं मिरर में देख लूँ, ये पूरा ना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। एब्जॉर्ब आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके फेस पे अभी भी थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा फील हो रहा है ना तो अभी ये प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसके लिए आप इसको प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होने दो 2-3 मिनट तक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र, CTM का सबसे आखिरी पार्ट मॉइस्चराइज़र। ये है आपका पॉन्ड्स का, ठीक है। इसमें मुझे तरह से समझ में नहीं आते कि मतलब पहले तो चलो ठीक है निविया वगैरह का जो मॉइस्चराइज़र जो होता था, पर अब ये पॉन्ड्स ने ना कतई जेल वाला मॉइस्चराइज़र निकाल के रखा है। इसका मतलब क्या है, हाँ वैसे तो रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी सही है, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए अब ये जेल मॉइस्चराइज़र जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। ये कुछ भी आपको हार्म नहीं करेगा और इसको अच्छे से आप इसको रब कर लो, अच्छे से आप इसको रब करो ताकि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अब देखो जैसे आपको मेरा फेस दिख रहा है ना, वो काफ़ी राउंड इन शेप है ना। तो राउंड इन शेप के लिए आपको ट्राई करना है कि आप जो भी मॉइस्चराइज़र या कुछ भी क्रीम आप अप्लाई करते हो तो उसको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में करो ताकि आपकी जो स्किन है वो स्ट्रेच्ड आउट होगी और अपलिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने मॉइस्चराइज़र कर लिया। मैं आपको लिटरली बता दूं बहुत ही कम चीज़ों में आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना जो मेकअप है उसको कर सकते हैं। तो हमने मॉइस्चराइज़ कर लिया। अब दूसरी चीज़, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप इसमें जो कंसीलर है और जो करेक्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल्स नहीं है, टच वुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का, ये है 07 वनीला लाटे फाउंडेशन स्टिक होती है ये, ठीक है। ये मीडियम टू फेयर टोन जो होता है उसके लिए यूज़ होती है। तो आपको बस टॉप मतलब बहुत ही हल्का हल्का मिनिमम सा
ऐसे टैप करना है। देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज अपना जो स्किन है उसको कर रखा होगा, थोड़ा सा कान पे भी लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको ब्लेंड करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। तो आपने ये लगा लिया, फाउंडेशन स्टिक लगा ली। अगर स्टिल आपका फेस आपको बहुत ड्राई लग रहा है, बिकॉज मेरा जो है वो एक्सेसिव ड्राइनेस स्किन है, मैंने एक बार टोनर किया, मेरे पास ये है ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है, इससे मैं इसको डैप 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 करके वो कर लूँगी। कई बार लोग होते हैं ना ऐसे रगड़ देते हो, उसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि आप रगड़ोगे तो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो आपके प्रोडक्ट्स को भी पूरी तरह से ना उसको सोख लेता है, उसको पोंछ देता है। नॉट इवन प्रोडक्ट, जैसे आपने फाउंडेशन लगाया है अभी, ठीक है, तो ना सिर्फ आपके फाउंडेशन को वो पोंछेगा, बल्कि साथ में जो आपने मॉइस्चराइज़र भी लगाया ना उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। लिक्विड जो फाउंडेशन होता है ना उसको यूज़ करते हैं, पर अगर आपको खुद सोचो, एक तो अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रखा है, ठीक है, दूसरा आप गरबा नाइट में जा रहे हो, डांडिया नाइट में जा रहे हो, जहाँ आपने गरबा तो खेलना ही खेलना है फॉर श्योर। अगर वहाँ जाकर आप भागोगे दौड़ोगे तो आपको स्वेटिंग होगी, और अगर आप स्वेटिंग में भी बिल्कुल लिक्विड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे ना तो पूरी तरह से ही आपका जो मेकअप है ना वो फॉल डाउन होने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई कृतिका जी आपने तो ढंग का नहीं बताया मेकअप, है ना। तो इसलिए आप ट्राई करो कि बहुत ही नॉमिनल लगाओ। मैं देख लूँ ज़रा ब्लेंड हो गया कि नहीं। ठीक है, ये मेरा ब्लेंड हो गया। अब इसके बाद चाहे वैसे तो हम लिक्विड फाउंडेशन पर बोलते भी हैं, बट अगर जैसे मैंने स्टिक लगाई है वैसे ही ड्राई था, पर स्टिल मैं अपने मेकअप को पैक कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। ये मेरा नायका का है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ऐसे आप कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस हाँ अपने स्किन टोन को दिमाग में रखते हुए वो लेना जो आपके लिए सही लगे। ठीक है, नेक पर लगाना कृपया करके ना भूलें, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, स्पेशली जो थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं, वो फेस पर तो कर लेते हैं पर नेक पर नहीं करते, कानों पर नहीं करते, तो फेस उनका अलग ही चमक के आता है, बिल्कुल ही ऐसे बोलते हैं ना चांद सॉर्ट ऑफ वैसा। ठीक है, ये हो गया हमारा जो मोटा मोटा हमने करना था। अरे खुल जा भाई। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम करेंगे, सबसे पहले आई मेकअप। कई बार क्या होता है कि आई मेकअप हम CTM वगैरह से भी पहले करते हैं, क्योंकि जो अगर हम बहुत ज़्यादा पाउडर लगाते हैं ना लैशेस पे तो वो फॉल आउट होता है। तो अब जब इस फाउंडेशन पे फॉल आउट होगा उसको हम रब करेंगे तो पूरा यहाँ पे चमकीला वमकीला हो जाएगा। बट आज हम जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही नॉमिनल मेकअप करूँगी, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पहले आई मेकअप करो उसके बाद फिर आप CTM वगैरह करो। ठीक है, तो अब आई मेकअप को चूज़ कैसे करें। मैंने आउटफिट वेयर कर रखा है ब्लू कलर का। ठीक है, जिन लोगों को बिल्कुल ही चटक पटक और जो चमचम कपड़े वाले जो कपड़े हैं वो नहीं पसंद है, तो आप इस तरीके का जो ये सिंपल टॉप है इसको आप कैरी कर सकते हो। वैसे इसमें थोड़ी बहुत गरबा वाली जो फीलिंग है ना वो भी आ रही है, मतलब मैं बस तैयार हो जाऊँ मैं तो चली जाऊँगी गरबा खेलने के लिए। ठीक है, तो आपने इस कलर का जो जैसे मैंने वेयर कर रखा है ब्लू कलर का, तो मेरे पास है ये, एक सेकेंड, स्विस ब्यूटी की आई पैलेट है। जगह ये मैंने नायका से सेल में ही खरीदी थी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल ही आउटफिट के कलर के हिसाब से जाओ, आप आई मेकअप भी ब्लू कलर का कर लो या जो भी है। ठीक है, या आप थोड़ा सा टिंच में जा सकते हो। अब जैसे मैंने बताया अगर हम ब्लू कर लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा डार्किश सा लगेगा, तो मैं यहाँ पे हल्का सा पिंकिश शेड में जाती हूँ। ठीक है, पिंक शेड के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी, अगर आपको दिखाई दे तो। ठीक है, ये वाला जो शेड है ये वाला मैं शेड यूज़ करूँगी। इसके लिए बहुत टिप पे लेना है, या अगर आप बोलो तो मैं ना कंबाइन कर देती हूँ। ठीक है, दो कलर को कंबाइन और दो कलर को मर्ज कैसे करना होता है ना वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। तो मैंने अभी पिंक कलर का शेड लिया है, एक सेकेंड। पिंक शेड को आईज के इनर कॉर्नर में आप अप्लाई कर सकते हो। राउंड मोशन में आपको ये करना है,
तो पूरी आईज पे मैंने ये पिंक कलर जो है वो नहीं लगाया है, ठीक है, बिल्कुल ही इनर कॉर्नर पे हल्का हल्का। वैसे एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी है कि हम आई मेकअप पे ही पाउडर लगाएं या इवन हम मस्कारा लगाएं तो हमारा मुंह क्यों खुल जाता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। अब मैंने ये एक आंख पे लगा लिया है, दूसरी आंख पर भी लगा लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरी आईज पे नहीं लगाना है, सिर्फ इनर कॉर्नर पे ही। अब एक कलर जब हमने ख़त्म कर लिया तो इंश्योर कर लीजिए कि आप जो अपना ब्रश है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, वरना नीला काला हरा पीला मिलकर पता नहीं कौन सा ही कलर हो जाएगा। अब दूसरा जो हम शेड लेंगे वो ब्लूइश लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डार्क है तो उसको हल्का हल्का लगाना, टिप से शुरू करें। यू कैन सी माई आईज, और इसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से मैंने उसको मर्ज किया है, ठीक है। कहीं पैच भी नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ही लाइट कलर आपको यूज़ करना है इसमें। और सी मोशन में कोशिश करिए, सी मोशन में ही आप अपना जो ब्रश है उसको आप घुमाएं। बी इंश्योर आप जो फ्रंट कैमरा है उसमें आप देख लो कि आपके जो दोनों आईज का मेकअप है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ शिमरी नहीं है, अगर ठीक है, तो अब मैंने हाइलाइटर ले लिया है। अब अगर आपके पास कोई शिमरी आई शेडो नहीं है तो आप हाइलाइटर लो और उसको बस बीच में डैब डैब करके लगाओ, हल्का सा लगाना है पॉइंट पे, जो हमारा आईज का उभरा हुआ पार्ट होता है ना वहाँ पे। बस आई शेडो की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए थी, है ना। ये हमने लगा लिया, हमारा आई मेकअप जो है वो डन हो गया है। पूरी तरह से नहीं, अब हम लाइनर लगाएंगे। वैसे मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ नायका का, ठीक है, नायका या लैक्मे, मुझे वो सही लगता है। लिक्विड लाइनर ही यूज़ करती हूँ क्योंकि जो वैसा वाला होता है ना पेंसिल वाला, वो उनके लिए जो बिगनर्स वगैरह है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप पेंसिल वाला यूज़ कर सकते हैं। लाइनर लगाते हुए आपको बहुत ही काम होना है, आपका जो हाथ है वो शिवर नहीं करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लाइनर लगा लिया है, ठीक है। अब हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा अगर आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो छोटी हैं तो आप इस पर जो फेक लैशेज़ होती हैं अपने आइज़ के अकॉर्डिंग वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ना, जैसे जो मेरी स्किन है वो तो थोड़ी सी एब्जॉर्बिंग है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और फाउंडेशन लगा लेती हूँ ताकि कुछ लगे कि हाँ भाई हम भी ज़रा तैयार हुए हैं। तो हल्का हल्का लगाएंगे, बहुत ही टिप। अब देखो जैसे ये मेरा खुद का ही है तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, तो अब आप मुझे ये मत बोले बैठ जाना कि मैंने तो इसके अंदर से उठा के उसको एज इट इज़ लगा लिया, ब्रश यूज़ नहीं किया। अगर आप किसी और के साथ भी इसको शेयर करते हो, ठीक है, तब आप बेशक हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपना वो कर सकते हो, ब्रश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर ट्राई करो, अगर आपको खुद का है, खुद के में तो सब चल जाते हैं, अगर आपको शेयर नहीं करना किसी और से। हैंड्स पे भी लगाएंगे बट हैंड्स पे बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले नेक, ईयर्स वगैरह, अब ये भी प्रॉपर। तो यहाँ पर भी लगा लेते हैं थोड़ा बहुत नेक पे। हो गया जी। अब इसके बाद हमने सब कर लिया, अब हम आईब्रोज करेंगे, ठीक है। वैसे मेरी आईब्रोज जो है वो बुशी ही है तो मुझे इस पर पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इस पर थोड़ी सी शेप दूंगी। अगर आपकी थोड़ी सी थिन है या मतलब बहुत ही लाइट है तो आप इस पर ना ब्राउन कलर, ब्लैक कभी भी आपको नहीं लगाना चाहिए, जो डार्क ब्राउन होता है ना वो लगाओ और इससे आप अपनी आईब्रो की जो शेप है उसको दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हुई। दूसरा हम करेंगे ब्लश लगा लेते हैं।
ब्लश मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का, ठीक है, और थोड़ा सा डार्क शेड है ये, क्योंकि मेरी ये बहन यूज़ करती है, तो इसलिए मैं बहुत ही हल्का लूँगी। स्माइली फेस करना है। अब देखिए ब्लश लगाने का भी ना अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अगर आपका फेस राउंड है, जैसा मेरा है, मेरा फेस क्या है ना, जैसे किसी ने कंपास रख के बिल्कुल ही गोली घुमा दिया है ना, आपको भी लगता होगा, तो उसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल ही आप इस पे ना कश्मीर सेव वाला होता है वो कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ से 2 उंगली का गैप छोड़ना है, सेम यहाँ पर भी, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, ठीक है। अपवर्ड में आप लगाओगे, थोड़ा सा लाइट हो रहा है, ध्यान रहे कि आपका ना पैच ना बने। कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे उठा कर भप करके लगा देते हैं, तो पूरा उनका पैच बन जाता है। ये हमने गालों पे लगाया। लास्ट चीज़ फॉर, अगर आपका भी मेरा जैसा फेस है तो आप बिल्कुल नोज पे लगा सकते हो, ठीक है, वो आपको थोड़ा ना विंटर वाला लुक दे देता है। लास्टली अब आप इस पर थोड़ा सा हाइलाइटर अगर आप लगाओगे ना, तो वो चीज़ आपकी उभर के आएंगी। वैसे क्या होता है कि गरबा नाइट में यूजुअली हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा स्वेट ही इतना होता है, पर स्टिल हम थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो आपको इसे पूरा भरना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पिगमेंट स्किन है, अगर आपके दाने हैं, तो वो अगर आप उन पर हाइलाइटर लगाओगे ना, वो और उभर कर आएंगे। तो आपको सिर्फ ये आईज़ के नीचे जो ये आई बोन होती है, यहाँ लगाना है हल्का सा। पहले आप मार्क कर लो। मेरे पास अभी फ़ैन ब्रश है नहीं, वरना मैं फ़ैन ब्रश से आपको लगा के दिखाती, ठीक है। आई बोन पे यहाँ लगाना है, नोज़ ब्रिज पे आपको लगाना है, ताकि जो आपकी नोज़ है वो थोड़ी सी हाईलाइटेड लगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई, मैंने यहाँ पे नाक की कॉन्टोरिंग और ये वाली जो कॉन्टोरिंग है, चिक कॉन्टोरिंग, ये सब नहीं करी है, बिकॉज मुझे वो ज़रूरत नहीं लगती। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर क्यूट फेस भी चलेगा ना, तो सब चंगा ही है। ठीक है, हमारी ये हो गई। लास्टली हम यहाँ पे करेंगे जो हमारी क्यूट सी ठुड्डी सी होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका आप टैप टैप कर लो। ये हुआ डन। इसको हमने कर दिया कोने में। लास्टली हम लगाएंगे यहाँ पे लिपस्टिक। अब देखो, मुझे ये ब्लू हेवन की है एज्ड वाइन, ठीक है। इसका मुझे कलर जो है बहुत पसंद है। आप देख सकते हो कि आपका फेस के अकॉर्डिंग और जो आपका टोन है उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा कलर जाता है। अब जैसे विंटर्स भी आ रही है ना, तो हमारे लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए आप इस पर ना वैसलीन वगैरह या जो ग्लॉस वगैरह है वो लगा सकते हो। तो मेरे पास एक ये ग्लॉस है, ठीक है, इसको मैं ज़रा सा लगा लेती हूँ। बिल्कुल ही कतई नारियल वाली खुशबू आ रही है। ठीक है, मैंने ग्लॉस लगा लिया, ऑल डन, मेकअप डन हो गया है। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे है तो आप सेटिंग स्प्रे कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बालों की बाद में बात कर लेते हैं। अब देखो, लोग को कंप्लीट करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। झुमका गिर गया, क्या करें, बरेली के बाज़ार में झुमका गिर गया। ये 2 झुमके हैं, ठीक है, आप इसको कैरी कर सकते हो। ये आजकल ना काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, मतलब दिखने में बहुत हैवी लगते हैं पर होते नहीं हैं। एक और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो आपका बिल्कुल ही गरबा वाला लुक हो जाएगा। कहते हैं आप जहर लगेंगे, जहर। अब देखिए, गरबा में हम जा रहे हैं और हम जो वो बोलते हैं ना 3 बिंदु ना लगाएं तो कैसे सही लगेगा। तो इसलिए आप या तो आप यहाँ पे या आप यहाँ पे 3 बिंदु लगा सकते हैं। मेरा हाथ इतना शिवर कर रहा है। ठीक है जी, ये आपका हो गया गरबा लुक कंप्लीट। थोड़ा सा आप सीधा भी कर सकते हो, मेरे साथ अगर हो सकता है हल्का बहुत टिल्ट भी हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बाल वो कर लेती हूँ। तो बालों के लिए मैं आपको बहुत एक वो बताती हूँ, या तो आप ओपन रख सकते हो अगर आपकी कोई कटिंग है, पर अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं सिर्फ आपको हाथों से ही करके दिखाऊंगी। यहाँ से आपने तो पहले थोड़ा सा सीरम लगाया बालों में,
ठीक है, मिड पार्टीशन किया क्योंकि गरबा वाली चीज़ है तो थोड़ा बहुत मिड पार्टीशन भी सही लगता है। ठीक है, मेरे आगे के थोड़े बहुत कटिंग्स थे, हल्की सी हम इस पर ज़रा कॉम भी मार देंगे तो सफ़ेद तो हो नहीं जाएंगे बाल, है ना। तो हमने कॉम मारी, अब यहाँ पे आप ब्रेड्स बनाओ। अब आपने यहाँ से ब्रेड बनानी है और यहाँ से थोड़े थोड़े से जो बाल है ना वो आप यहाँ से पिक करते रहो, तो आपका बिल्कुल ही नेचुरल और बड़ा ही क्यूट क्यूट सा लुक होगा। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कोई बालों में स्टीम हीट वीट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा तो यही मानना है कि हम जितना ज़्यादा हीट वीट लगाते हैं ना बालों में उतना ज़्यादा हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। एक तो आजकल की मतलब आपको बुरा लग सकता है कि कुछ लड़कियां होती हैं बिल्कुल ही स्ट्रेट और ये मतलब रिबॉन्डिंग एंड ऑल दैट कलर वगैरह कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, जिससे आप भी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ ये लगाया और इसको ऐसे पीछे कर दिया। इफ़ यू वांट आप अपने बालों को जो है वो आगे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम इस तरफ भी करते हैं। वैसे आप सभी व्यूअर्स को ना मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि ना मतलब आजकल का पता है आपको, मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो आपको इतने लाखों में सिर्फ एक लोग समझाते हैं। मैंने आपको बिल्कुल ही मतलब बस आपसे लाइक्स ही मांग रही हूँ, आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, है ना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ से आप पिक कर लो थोड़े थोड़े बाल। अब देखो, आप ऐसे वाला लुक आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, इफ़ यू वांट आप यहाँ से थोड़े से बाल आगे कर लो एंड देन यस, आपका जो लुक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप फोटो खींच सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसे लगी, आपको जो टिप्स मैंने बताए, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स बताए जो हर किसी के पास मिल जाते हैं, तो आप मुझे बताओ आपको जो पूरा लुक है वो कैसा लगा, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और भी ऐसे लुक्स को देखने के लिए आप जुड़ रहिए मेरे साथ। नमस्कार।